जगधात्री रूपिणी श्री मां शारदा। लेखक स्वामी ईशानंद, रामकृष्ण मिशन, सेवाश्रम, वाराणसी। वर्तमान युग में श्री मां शारदा देवी जगधात्री का नव प्रकाश है। श्री रामकृष्ण देव ने अपनी सभी साधनाओं के अंत में श्री मां से कहा था, तुम मातृत्व भाव के विकास के लिए जगत की आधार जगधात्री होकर रहना। अनेक भक्तों ने श्री मां शारदा का जगधात्री रूप में दर्शन किया है। शारदा रामकृष्ण नामक ग्रंथ में श्री दुर्गापुरी देवी लिखती हैं कि श्री मां शारदा के आविर्भाव के पूर्व देवी जगधात्री ने मां के पिता श्री रामचंद्र मुखोपाध्याय को दर्शन दिया था एवं इस घटना को उन्होंने स्वयं एक बार श्री मां के मुख से सुना भी था। एक बार रामचंद्र मुखोपाध्याय को एक अपूर्व दर्शन हुआ। श्री दुर्गापुरी देवी की भाषा में कहे तो ब्राह्मण अर्थात श्री मां के पिता मुग्ध चित्त होकर बहुत समय तक आमोदर नदी के तट पर बैठे रहे। उसके पश्चात उन्होंने वहीं संध्या आदि किया। इष्ट को प्रणाम कर जैसे ही वे जाने को तत्पर हुए, उन्होंने सामने देखा कि आकाश में विराट सिंह, जिसके मुख पर हिंसा का चिन्ह मात्र भी नहीं है, किंतु प्रशांत प्रसन्न है उसकी दृष्टि। पशुराज के पीठ पर आसीन बाल रवि सदृश तनु ज्योतिर्मयी चतुर्भुजी एक देवी मूर्ति है। वे नाना अलंकारों से विभूषित हैं तथा उनके एक हाथ में शंख, दूसरे में चक्र, तीसरे व चौथे में धनुष और पंचबाण है। पृथ्वी की ओर उनका एक चरण कमल प्रसारित है। ये यज्ञोपवीत धारिणी कुमारी शक्ति देवी जगधात्री हैं। इसके कुछ ही दिनों पश्चात स्वप्न में मां के पिताजी ने पुनः देवी जगधात्री का दर्शन किया, किंतु इस बार देवी ने द्विभुजा मानवीय रूप में उन्हें दर्शन दिया। प्रसन्न वदना भगवती ने मधुर हास्य स्वर में उनसे कहा, पिताश्री, हेमंत ऋतु के अंत में मैं तुम्हारे घर आऊंगी। जगधात्री पूजा के समय हलदार पुकुर के राम हृदय घोषाल ने श्री मां का देवी जगधात्री के रूप में दर्शन किया था। मां को देवी जगधात्री के सामने ध्यान करते देखकर वे बड़े ही आश्चर्यचकित हो बहुत देर तक खड़े हो एकटक देखते रहे। किंतु कौन देवी जगधात्री है, प्रतिमा अथवा श्री मां, ठीक ठीक कुछ समझ में नहीं आया। श्री मां को जगधात्री रूप में घोषाल महाशय का दर्शन एक अपवाद नहीं है, अपितु अनेकों भक्तों ने श्री मां में देवी जगधात्री का दर्शन किया है। एक बार श्री मां के सेवक चंद्रमोहन को मां के वास्तविक स्वरूप को देखने की इच्छा हुई। तब उन्होंने माताजी से कहा, मां, आपका वास्तविक स्वरूप देखना ही मेरी अंतिम इच्छा है। इस बात पर मां किसी भी प्रकार से राजी नहीं हुई। उनके कई प्रकार से बहुत विनती करने पर मां विवश हो वहां उपस्थित भक्तों से बोली, तुम लोग थोड़ी दूर पर बैठो, उसके साथ मेरी एक गुप्त बात है। चंद्रमोहन को मां ने कहा, देखो, केवल तुम ही देखोगे। इस प्रकार बोलकर मां ने उनके सामने अपने वास्तविक स्वरूप जगधात्री मूर्ति को धारण किया। मां की दिव्य आभा व ज्योतिर्मय मूर्ति को देखकर चंद्रमोहन भाई मानो एक बार जैसे काठ की मूरत हो गए हों। मां के शरीर से अनंत ज्योति प्रकाशित हो रही थी। चारों ओर कमरा ज्योति से आलोकित हो रहा था। उस दिव्य ज्योति को देख पाना उनके मानवीय नेत्रों के वश में न था। उन्होंने देखा कि मां के दोनों ओर जया और विजया चंवर डुला रही हैं। इस संबंध में वासना वाला नंदी की पुण्य स्मृतियां द्रष्टव्य हैं। एक दिन मां के श्री चरणों में तेल की मालिश करते करते अचानक उसे झपकी आ गई। जब उसकी नींद खुली तो उसने सहसा चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश देखा। इतना प्रकाश उसने अपने जीवन में कभी नहीं देखा था, जैसे उस प्रकाश से पूरा कमरा ही आलोकित हो रहा हो। उस प्रकाश पुंज के मध्य बैठी हुई हैं जीवंत मां जगधात्री, किंतु उसने मां शारदा को कहीं भी नहीं देखा। डर से कांपते हुए मां बोलती हुई दरवाजा खोलकर बाहर की ओर वो भागी। बाहर भी कहीं मां को नहीं देख पाई। पुनः घर के भीतर प्रवेश किया, तब उसने देखा कि मां जैसे नींद में पूरी तरह सोई हुई थी, ठीक उसी प्रकार सोई हुई हैं।
घर में पुनः कोई प्रकाश नहीं है। कमरे के कोने में लालटेन का टिमटिमाता हल्का प्रकाश आ रहा है। माँ को उठाया। माँ उठकर ही बोली, तुमने क्या देखा है? उसने जो देखा था सब बताया। माँ शांत प्रफुल्लित हो मुस्कुराते हुए बोली, जो देखी हो वो सब सत्य है। मैं ही जगधात्री हूँ, मैं ही दुर्गा, मैं ही लक्ष्मी, मैं ही सरस्वती और मैं ही काली हूँ। इसी प्रकार एक बार जयराम बाटी स्थित सिंहवाहिनी मंदिर में भवतारिणी देवी ने एक दर्शन किया। उन्होंने देखा कि सिंहवाहिनी मंदिर में देवी सिंहवाहिनी के आसन पर देवी जगधात्री बैठी हुई हैं। उसके कुछ समय पश्चात ही उन्होंने देखा कि देवी जगधात्री के स्थान पर तो अब माँ दुर्गा विराजमान है। तदनंतर उन्होंने पुनः देखा कि सिंहवाहिनी देवी के जिस आसन पर कुछ समय पहले देवी जगधात्री और दुर्गा विराजमान थी, उनके स्थान पर उसी सिंहासन को आलोकित कर अब श्री मां शारदा विद्यमान है। उसी क्षण उन्होंने भक्ति द्रवित हो मां को प्रणाम किया। इसके पश्चात जब पुनः अपने मस्तक को उठाया तो देखा कि सिंहासन पर जिस प्रकार हमेशा देवी सिंहवाहिनी का घट था अर्थात कलश था, ठीक वैसे ही है। माँ ने कृपा कर उन्हें पुनः जगधात्री और दुर्गा के रूप में दर्शन देकर अपने दैवी स्वरूप को प्रकाशित किया था। एक बार स्वामी हरि प्रेमानंद जी ने माँ के चरणों पर हाथ सहलाते सहलाते सोचा कि क्या माँ वास्तव में देवी जगधात्री हैं। तुरंत उन्होंने देखा कि अब वे एक वृद्धा के चरण नहीं हैं, अपितु एक युवती नारी का अलता लिप्त शोभायमान स्वर्ण नूपुर भूषित चरण है। आश्चर्यचकित हो उन्होंने माँ के श्रीमुख की ओर देखा तो उन्हें स्वर्ण कांतिमयी, त्रिनयनी, चतुर्भुजी, नाना अलंकारों से सुसज्जिता देवी जगधात्री का दर्शन हुआ। उनकी प्रकाशमयी मूर्ति के सिर पर सुंदर मुकुट विराजमान है, हाथों में अस्त्र सुसज्जित हैं, उनके सर्वांग से सुंदर ज्योति विकृत हो रही है। उन्होंने पुनः ठीक से आंख मसल कर देखा, उन्हें उसी दिव्य मूर्ति का दर्शन हुआ। इसके पश्चात हरि प्रेमानंद जी माँ माँ कहते हुए मूर्छित हो गए। मूर्छा जाने पर उन्होंने पुनः देखा तो माँ उनकी पीठ पर हाथ सहला रही थी और कह रही है, हरि हरि ओ हरि, उठो उठो, क्या हुआ? इतना ही नहीं, भानु बुआ ने भी एक दिन जयराम बाटी में श्री माँ का चतुर्भुज रूप में दर्शन किया था। सचिंद्र चंद्र मजुमदार की स्मृति कथा से हमें ज्ञात होता है कि वे और पद्म विनोद बाग बाजार स्थित गंगा घाट पर प्रातःकाल घूमने जाते थे। ठीक उसी समय श्री माँ ने गंगा में स्नान करते समय एक डुबकी लगाई। इसे देख पद्म विनोद श्री चंडी के एक श्लोक की आवृत्ति करने लगे। उन्होंने देखा कि माँ उन्हें अपने दोनों हाथों को उठाकर जल के भीतर से ही आशीर्वाद दे रही हैं और वे दोनों हाथ श्री माँ के हाथ नहीं अपितु देवी जगधात्री के हाथ हैं, बिल्कुल पद्म पुष्प की तरह। इसी प्रकार विभिन्न समय में विभिन्न भक्तों ने श्री माँ में देवी जगधात्री का दर्शन किया है। जगत को स्थिति प्रदान करने के कारण ही देवी जगधात्री नाम से प्रसिद्ध हैं। अब प्रश्न उठता है कि देवी स्थिति किस प्रकार प्रदान करेंगी? दो प्रकार से यह संभव है। प्रथम, देवी के द्वारा असुरों का वध कर आसुरी शक्ति का नाश करके, और द्वितीय, देवी का स्वयं मानव शरीर में अवतरित होने पर मनुष्य के द्वारा उनकी दिव्य लीलाओं का स्मरण मनन और उनकी वाणी का जीवन में पालन कर अपने देवत्व का विकास करके। तभी एक अभिनव धर्म की भाव क्रांति प्रारंभ होती है जो अनेक लोगों को प्रभावित कर आध्यात्मिक पथ पर लाती है, जिससे एक आध्यात्मिक स्थिति का निर्माण होता है। इस प्रकार देवी जगत में आविर्भूत होकर भी जगत की स्थिति रक्षा करती हैं। वर्तमान युग में श्री माँ के आगमन के माध्यम से जगत ने पुनः अपने उस लक्ष्य को प्राप्त किया है। हम सभी जगधात्री देवी की मूर्ति के नीचे करिंद्र अर्थात हाथी को देखते हैं। यह हाथी विक्षिप्त मदमत्त मन का प्रतीक है। मन रूपी मदमत्त करिंद्रासुर को मातृ कृपा द्वारा सिंह रूपी पुरुष की सहायता से साधक
वश में करते हैं। तभी उनके हृदय पद्म में मां जगधात्री का उदय होता है। श्री रामकृष्ण कहते हैं, मदमत मन को वश करने से ही जगधात्री का उदय होता है। यही वास्तविक रूप में जगधात्री तत्व की सार्थकता है। जय मां जगधात्री।